हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे एक क्वेश्चन जो था। क्वेश्चन क्या था हम लोग का? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएगा, यही क्वेश्चन है तो बोलेगा प्रूव दैट। यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि प्रूव दैट, ये एक तरह का फॉर्मूला आपके लिए है ना, ये फॉर्मूला है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है एल एन मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का सी बोले चाहे मत बोलिए, प्लस सी बोल दीजिए आप, प्लस सी। ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। जानना जरूरी क्या है सर? हम क्लास में डिस्कस किए हैं आप लोगों को, क्या डिस्कस किए हैं कि आप लोग ये पता होना चाहिए कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आप बोलेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप ये बोलिएगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि सर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलेगा सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपसे पूछेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, तो आप बोलेगा tan स्क्वायर थीटा होता है, आप ये बोलेगा। क्लास 12 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि किसके आगे माइनस है, किसके आगे माइनस है, तो आप बोलेगा सर साइन के आगे माइनस है। क्या बोलेंगे? साइन के आगे माइनस है। आपसे पूछेंगे किसके आगे प्लस है, तो बोलेगा सर टैन के आगे प्लस है। किसके आगे माइनस है? तो साइन के आगे माइनस है। किसके आगे प्लस है? तो टैन के आगे प्लस है। किसके पीछे माइनस है, तो बोलेगा किसके पीछे माइनस है, तो बोलेगा आप कि सर सेक के पीछे माइनस है। क्या बोलेगा? सेक के पीछे माइनस है। किसके पीछे माइनस है, तो आप बोलेगा सेक के पीछे माइनस है, ठीक है। इसका मतलब कि जहां जहां आपको एक्स रहेगा वहां वहां आपको सेक थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक थीटा पुट करना पड़ेगा ना, ये आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे? अगर आपको कल हो के अगर ऐसा मिल जाए अंडर रूट में, ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन मिल जाए, तो आपसे पूछेंगे कि किसके पीछे माइनस था, तो आप बोलेगा सर सेक के पीछे माइनस था। इसका मतलब यहाँ पे आपको पुट करना है, क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे वन था, यहाँ वन था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है मान लेते हैं। अगर कल होके यहाँ पे ऐसा हो जाए कि सर ए स्क्वायर हो जाए, तो आपको एक्स के जगह पे क्या पुट करना है? क्या पुट करना है? ए सेक थीटा पुट करना है, ये आपको पुट करना है, ठीक है। याद रखना, जैसे आपको बोले कि अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए आपको, तो आपसे पूछेंगे किसके आगे माइनस था, तो आप बोलेगा सर साइन के आगे माइनस था। साइन के आगे माइनस था, तो सर आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू क्या? साइन थीटा, साइन थीटा, ये पुट करेंगे। अगर कल होके यहाँ पे ऐसा हो जाए कि यहाँ पे अगर ए हो जाए मतलब ए स्क्वायर हो जाए, तो आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है। आया समझ में? ये चीज को आप ध्यान से याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आते हैं प्रूफिंग में, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या, किसके पीछे माइनस है, किसके पीछे माइनस है, तो आप बोलिएगा सर किसके पीछे माइनस है? सेक के पीछे माइनस था। किसके पीछे माइनस था? सेक के पीछे माइनस था। तो आपको यहाँ पे पुट करना है क्या? x इक्वल टू क्या चीज? a है, तो a सेक थीटा, ये पुट करना है, ठीक है। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे, हम यहाँ से अगर पूछ ले आपसे हम, अच्छा पर इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ये हो जाएगा dx इक्वल टू a कांस्टेंट छोड़ देंगे, और सेक थीटा का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा इंटू कितना? इंटू टैन थीटा, ये होता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेंगे सर यहाँ से सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा क्या होगा? आप बोलिएगा x बाई ए होगा, तो सेक थीटा x बाई ए होगा। ये आप निकाल के रख लीजिए, काम हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सेक थीटा ये होगा तो आपसे पूछेंगे सर टैन थीटा कितना निकाल सकते हैं? टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा क्या होगा? तो आप बोलिएगा टैन थीटा जो होता है वो होता है कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन होता है, ये होता है। तो अंडर रूट में अगर हम देखा जाए तो सेक का वैल्यू कितना है? x बाई ए है, तो यहाँ कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वन। इसका एलसीएम लेंगे फाइनली, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आपका हो गया। ये कितना हो गया? दिस इज टैन थीटा, दिस इज टैन थीटा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, टैन थीटा ये आपका हो गया, यहाँ पे ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए याद नहीं करना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका हो गया। आइए, मतलब सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए है और टैन थीटा का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? साइड में लिखते हैं, यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं
कि सर tan थीटा मेरा जो है, ताकि हम लोग को जगह मिल जाए लिखने के लिए ना, तो हम लोग यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा इंटीग्रेशन जो बनेगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा इंटीग्रेशन जो बनेगा तो क्या बनेगा, तो dx की जगह पे, अच्छा हाँ, dx इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा, और थीटा का कितना होता है, d थीटा होता है। ये तो पता ही होगा आपको, पता है आपको। चलिए अब हम लोग dx की जगह पे रखते हैं क्या चीज, a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा, ये पुट कर दिए, अपॉन में अंडर रूट x की जगह पे क्या रखना है, a सेक थीटा, a सेक थीटा का a सेक थीटा स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब पीछे कितना है, माइनस का a स्क्वायर आपका है, इसमें से a से कॉमन निकालेंगे, बाहर कितना a आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऊपर में क्या बचा, ऊपर बचा 1 सेक थीटा a सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये बचा इंटू d थीटा, यहाँ पे कॉमन लिए और बाहर निकाले तो मेरे पास बाहर में क्या आएगा, बाहर में a आएगा, क्योंकि a से कॉमन निकालेंगे, बाहर मेरा रूट से बाहर मेरा a आएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का 1, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में a से कट गया आपका, ऊपर बचा सेक थीटा इंटू कितना बचा, tan थीटा बचा, और क्या बचा इंटू d थीटा बचा, यहाँ पे ये हो गया tan थीटा। और आप जानते हैं कि tan थीटा कट गया आपका, ठीक है, कट गया आपका। अब हम कहाँ लिखे, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ है ना। तो मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या आया, इंटीग्रेशन में आया कितना आया, सेक थीटा, दिस इज सेक थीटा सॉरी d थीटा, ये आया। और इंटीग्रेशन और सेक जो होता है वो कितना होता है, ln मॉड सेक थीटा प्लस का tan थीटा होता है। इसलिए आपको बोलते हैं हम कि आप निकाल लीजिए इंटीग्रेट, इसका tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए, इसलिए निकाल लिए थे हम। तो ln का ln, मॉड का मॉड, सेक का वैल्यू कितना है, x बाई a है, तो x बाई a हो गया, प्लस का प्लस, और tan का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट कितना, अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, ये स्क्वायर, ये a स्क्वायर का रूट भी है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका ऐसे बाहर हो गया, यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर डाटा निकाल लिया हम लोग, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और बाय में कितना a है ना, एक स्टेप बचा रहे बस हम, ताकि हम लोग को यहाँ से ये a स्क्वायर बाहर आपका a आ पाएगा a स्क्वायर का, ठीक है। अब 12th में जितना पाना ही चाहिए कॉमन चीज। अच्छा a आपका क्या हो गया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, ln x बाई एलसीएम कितना होगा, एलसीएम a होगा, तो x और प्लस में कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस का c, ये आपका होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या सर, अब हम लोग यहाँ इसको u मानिए पूरा को, इसको u मानिए, b मानिए, log u बाई b, तो क्या होता है ln, क्या होगा ln u, ln अगर इसको u बाई b मानते हैं तो ln u माइनस ln b है ना, तो ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब और फिर माइनस में ln कितना, ln का कितना, ln का a और प्लस का c, ln का a प्लस का c, ठीक है। अच्छा ln a आपको कांस्टेंट है और ये c भी कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को पूरा एक नया c मान लेते हैं हम लोग, तो फाइनली ये कितना हो गया, ln मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस का c, ये नया कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों मिला के नया कांस्टेंट मतलब c। इसीलिए लोग कहते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ है ना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ln मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस का c। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लिए, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, ये फॉर्मूला भी है, और सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को वो भी सीखना आपको इस क्वेश्चन से है, तो फॉर्मूला भी समझना है और याद भी करना है आपको, ठीक है, कि हम लोग कैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स बढ़ते हैं। अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन जो होगा करवाएंगे, आपको देंगे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लिए, नोट डाउन कर लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन से क्या सीखे वो भी देखिए आप अच्छे से, ठीक, थैंक यू।